सोडियम कहाँ है? सोडियम आपके ग्रुप 1 में, और क्लोरीन का है आपका ग्रुप 7 में। तो ये अच्छा, उसके बाद देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का है ग्रुप 2 में, और क्लोरीन का है ग्रुप 7 में। कंबाइन करा ना, हमेशा शुरू का एलिमेंट आखिर के एलिमेंट से आधे ग्रुप को छोड़ के बाद बोल रहे हैं। क्या लगा दे क्या उसको? लगा दे, समझ में आएगा। ला लगा दे वो जैसा। आराम से आराम से सही आ रहा। तो ये जो टेबल के बाएं तरफ जो एलिमेंट है, जब वो दाएं वाले एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? हमेशा वाइनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब इसको आपको समझा के बना के दिखाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, अभी हम सोडियम को बना के दिखा रहे हैं। ये सोडियम क्लोराइड का, ये क्या है? आम नमक। एक आम नमक है, आम नमक जब लोग खाते हैं। अब एग्जाम में से ही पूछता है, बताओ हम लोग की डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला एक कॉमन आयोनिक कंपाउंड का नाम बताओ। NaCl, सोडियम क्लोराइड, आम नमक, ऐसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। खैर नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए बात करते हैं हम लोग उसका 2-3 कंपाउंड के बारे में समझा के बता रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? हम क्या बताया था, एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है कौन किसे कंबाइन करेगा या कंबाइन नहीं करेगा। हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाए तो कैसे बनेगा? मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके ऑर्बिट पर पहले में 2 रहता है ना, इसके बाद क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हुआ, 1। इसके और हम चार्ज दे रहे माइनस, समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला भी प्लस, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस है, मतलब प्रोटॉन चार्ज है। चलिए एक बनाते हैं आपका क्लोरीन, और न्यूक्लियस है। सब ऐसे बनाएंगे ना, दिखाएंगे कुछ आप लोग खुद से बनाइएगा। 2 हुआ, 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 11 बज गया ना, घट गया, 10 हुआ ना। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7। ये है क्लोरीन और ये है अब हम लोगों का सोडियम। ठीक, अब अगर हर कोई अगर अपना ऑक्टेट टूल को फुलफिल करना चाहे तो सोडियम के पास क्या रास्ता है? 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना होगा उसको, है ना, तब तो ऑक्टेट फुलफिल होगा स्टार्टिंग में जाएगा, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन के पास 7 है, उसको 1 चाहिए, और इसको चाहिए कितना? इसको 7 तो जिंदगी में क्लोरीन देगा नहीं, देने से रहा देगा। और लॉजिकली भी तुम देखो तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कभी देगा नहीं। ठीक, तो अब करेगा क्या? ये बोलेगा काम, क्लोरीन इसको बोलेगा काम करते अपने आखिरी मदार का 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे। ये बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे, ये बोलेगा हम नहीं देंगे, क्यों? हमको तो अपना ऑक्टेट उनको फुलफिल करना। तो ये बोलेगा देख तो देख, ये क्या बोलेगा कि देख देख तेरा मसला हल हो जाएगा, सदका कर, तेरा मसला दूर हो जाएगा। ये बेचैन है इसलिए कि मेरा ऑक्टेट टूल मेरा आखिरी मदार पे 8 इलेक्ट्रॉन, उसका अपना अंदर का पेट नहीं दिख रहा, मैं तो भरा हुआ पहले से। वो देख रहा है कि मेरे पास है कि वो 7 चाहिए। ये बोलेगा नहीं तेरे को 1 दे दे। ये बोलेगा कैसे देते हम? तो ये बोलेगा देखे देख एक बार, देख तेरा मसला राधा तेरा बेड़ा पार करेगा। ठीक है, तो ये बच्चे ठीक देखे देखते हैं। ये बोलेगा हम देखे देखते हैं। जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इमेजिन कीजिए इसको दे दिया, तो ये खुदक कर कहां चला आया? ये इलेक्ट्रॉन ये खुदक करके यहां चला आया। इसका क्या हो गया? ऑक्टेट टूल फुलफिल हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका नेगेटिव चार्ज, है ना, Cl माइनस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनाइन बोलते हैं ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसने क्या उसको तो ले लिया,
लिया दिया तब ना लिया होगा, इसे दे दिया, इसका क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, केटाइन बोलते हैं। ये हम भी बोले सोडियम प्लस को केटाइन नहीं बोलते हैं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज उसको केटाइन बोलते हैं। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिए, दे दिया उसको, इसको मिटा नहीं मिटा के आप बता दिया है कैसे, समझिए बोले नहीं है ये ऑर्बिट, जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कुछ तो बचा नहीं, जब बचा नहीं तो फिर ऑर्बिट रहेगा, रहेगा ऑर्बिट खत्म, तो बचा कितना, ये बचेगा, तो देखो उसके पास 8 है, तो इसको 1 देने के बाद क्या हुआ, फिर ये बोलेगा हाँ ठीक है बोला, कोई तो तुम ठीक बोला भाई, तेरे को देने के बाद मेरा भी ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया, ये भी खुश और वो भी खुश, चार्ज बन गया, चार्ज बनने का क्या होगा, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक सामने और एक सिमरन, ठीक है। तो एक दोस्ती दोनों हो गया। अब ये जो चार्ज बना दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जो खिंचाव होगा, ये मामूली खिंचाव नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये भी टानेगा उसको, ये भी टानेगा उसको, दोनों क्या होगा, आखिरी जगह Na+Cl- जाके जमा हो जाएगा। अब चूंकि कोई जब एक कंपाउंड बनता है उसमें एक आइटम तो नहीं होता, आपके घर में एक नमक है उसमें कितना आइटम होगा, तो अब ये Cl- यहाँ के जमा होगा, यहाँ आके जमा होगा N+, यहाँ जमा होगा Cl-, ऊपर N+, Cl-, यहाँ पर N+, मतलब हर तरफ से जो नेगेटिव आयन है उसके बाद आगे कौन टच हो जाएगा, जो पॉजिटिव से आगे टच आएगा कौन हो जाएगा, आगे भीड़ लगा लेगा, वहां से फिर क्या होगा, एक नमक का एक ढेला बन जाएगा। अब एक नमक का आप ढेला देख रहे हैं, नमक का जो क्या है, नमक का टुकड़ा देख रहे हैं आप, वो तो जो नमक टुकड़ा देख रहे हैं वो क्या है, वो एक आइटम तो नहीं है, उसके करोड़ों करोड़ों आइटम होगा उसके अंदर, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना हुआ। अच्छा यहाँ पर नमक अगर आपको समझ में नहीं आए तो काला नमक का मिसाल, काला नमक का मिसाल ध्यान में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो एक के ऊपर एक अगर एक बड़ा सा अगर मान अगर बना के अगर दिखाएं अगर आपको हम, से मान लीजिए Na+ है, यहाँ Cl- है, अब इसके बाद यहाँ कौन आ गया, Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ Na+, यहाँ पर ये Cl-, यहाँ पर Na+, मतलब बहुत सारा आइटम आके जमा करके एक नमक का ढेला बन गया। अब इसको आप तोड़ने के लिए आपको लगता क्या है, हथौड़ी, हम मिसाल काला नमक का दे रहे हैं आपको, अब उसको लीजिए, कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो, नहीं समझ, फेंक के मारे इसको देखिएगा, काला नमक स्ट्रॉन्ग होता है, काला नमक तो पैकेट चूरा रखा है ना, जो ढेला अभी पैकेट पीसों में मिल रहा है, उससे ढेला होता है, तो पहाड़ उसका होता है, काला नमक जो मिलता है उसके पहाड़ होता है, बहुत भारी होता है वो, पत्थर मारेगा तो सर फट जाएगा तेरा, जैसे पत्थर तो वैसी वो भी होता है, कभी ढेला नहीं देखा है नमक का, सड़क पर लगी देखिए, जो घर पीसा पीसी करते हुए देखिए, अभी पैकेट पीसों में मिलता है। बहरहाल वो छोड़ दीजिए आप। तो ये यहाँ पर हुआ क्या, एक ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बन क्या गया, तो इस तरह से क्या बनता है, एक तो कंपाउंड बनता है, जिसका नाम क्या पड़ता है, NaCl, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं आम नमक। जब हम लोग आम नमक उसका भी कंपोजिशन यही है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ देखिए ये क्या था, ये मेटल था और ये क्या था, नॉन मेटल था, ये बात समझ में आ गई है। अब सुनिए यहाँ पर आपको एग्जाम में कंपाउंड दे देगा, अब बोले पहचानो ये कंपाउंड कौन है, तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन कंपाउंड किया है, अब कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है आप उसको देख के बोल दीजिएगा ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है या कोई और कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम लिख के दे दिया पोटाशियम क्लोरेट, लिख के दिया KCl, तो पूछ ले आपसे कौन सा कंपाउंड है, तो आप देखिए किससे मिलकर बना, पोटाशियम से और क्लोरीन से। पोटाशियम है क्या, पोजीशन क्या उसका, ये बोले बाएं तरफ, ट्विन ग्रुप साथ याद हुई, क्लोरीन कहां पर है, पढ़ के याद हो गया, अब पढ़ा शुरू में, तो एक मेटल एक नॉन मेटल है, क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एक देने वाला और एक देने वाला है, बात सही आ रही है। जितना ये गैप कमेगा, जितना गैप कमेगा, जैसे मान लीजिए जितना ये गैप कमेगा ना, तो उतना बॉन्ड क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वीक होगा, कमजोर होगा, जितना डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। नहीं बात सही में आ रही है, ठीक। तो आपको एक डायग्राम बना के, आपको एक डायग्राम और बनाकर दिखाएंगे आप, कि इसके पीछे आगे चलेंगे और बात करेंगे। पॉज कीजिए, इसको बताइए। कंपाउंड एग्जाम में कभी आपको ऑप्शन में दे कंपाउंड, अब बताओ कंपाउंड कैसा है, तो आप कंपाउंड को देख कर आपको याद करने का नहीं पड़ेगा, मतलब आप थोड़ा जो पढ़े टेबल आप देख के बोल दीजिएगा ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको और दे
से मान लिया अगर आपको कंपाउंड दिया MgO, क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जानते हैं मैग्नीशियम कहाँ पर है, एक मेटल ऑक्सीजन गैस ग्रुप, जो ग्रुप 6 में है ना, है कि नहीं है। तो एक बाएं तरफ है मेटल है, एक दाएं तरफ है नॉन गैस है, तो कैसे कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा। मतलब आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बोल सकते हैं, जो भी आपको एलिमेंट दे आप एलिमेंट देख के बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको हम एक और ऐसा बना के दिखा रहे हैं। ये तो हम ऐसे बना के इतना ऐसा बना के दिखाएंगे नहीं आपको, अगर आप एग्जाम में बनाने के लिए तो आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको हम ये तो कैसे बना दिया, एक आपको बना के दिखा रहे एग्जाम में कैसे बनेगा, बाकी जगह उसी को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसको मिटावे। अभी आपको बना के दिखा रहे हैं, एक एलिमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ बोलना चाह रहे, बोलो 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 बोलो, मेरा नहीं बोलो बोलो भाई। चलो मान लिया एक एलिमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम मेटल ऑक्सीजन गैस, यानी कि नॉन मेटल। कंपाउंड कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। आयोनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कौन जानता है, याद करने बोला था 20 होता है ना। तो आपको यहाँ पर वो गोल नक्शा नहीं बनाना, आपको ये देखना है कि जो अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है तो इसके आखिरी मदार पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप सोच लीजिए कितना होगा। पहला पे 2 होता है, दूसरा पे 8 होता है, तीसरा पे कितना होता है 18 होता है। कैसे पता करते हैं इसको हम लोग, कैसे पता करते हैं इसको हम लोग, इसको पता करते हैं फॉर्मूले से पता करते हैं, 2n स्क्वायर से। अगर ऑर्बिट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2। अगर ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है 2 पे स्क्वायर 4, 4 दूना 8। अगर ऑर्बिट 3 है तो 3 पे स्क्वायर 9, 9 दूना 18। अगर ऑर्बिट 4 है 4 चौके 16, 16 दूना 32। बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला है, बहुत लोग सोचते हैं सर कहाँ से 2, 8, 18 बोल रहे हैं, अभी आज समझ में आई होगा मेरे ख्याल से, कैसे से पूछ रहे कितना आदमी। तो ये इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये मतलब पहला ऑर्बिट, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अगर कैल्शियम का एटॉमिक अगर क्या है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो पहला ऑर्बिट 2 हो गया, फिर 8 हो गया। थर्ड का कैपेसिटी 18 है, लेकिन कैल्शियम का बचा कितना 10 बचा। इसका मतलब कैल्शियम के आखिरी ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 10 रहेगा ना। अरे बोलो ना भाई 10 रहेगा। हम लोग कह रहे हैं क्या इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, आपको वैसे ही बनाना एग्जाम में। और उससे पहले का ऑर्डर डाला है, कैल्शियम और ऑक्सीजन है कितना 7 है, ऑक्सीजन का 7 है, 8 है भाई, 8 है ना। अगर ऑक्सीजन अगर आप लिखे हम तो ऑक्सीजन के आखिरी मदार पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6 होगा ना। तो 6 को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, 6 को ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है। 2 3 4, ये क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहा, ठीक। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब कैल्शियम पे तो आखिर में कितना बचा हुआ है 10, तो इसको हम लिख रहे हैं लाल रंग से, किस लिख दिया 10 लिख दिया, 2 लिखा, 10 कहीं नहीं लिखेंगे, 8 माइनस कर देंगे उसको। 8 क्यों 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि 8 एलिमेंट के पास तो प्रॉपर्टी रिपीट होता है, 10 ग्रुप तो है ही नहीं टेबल में। तो अगर 8 से ज्यादा हुआ तो उसको 8 से, अगर यहाँ 9 होता आखिरी में कितना लिखता है 1 लिखते, लेकिन यहाँ पर 6 क्यों लिखा, क्योंकि 8 से। अगर मान लो अगर यहाँ 12 होता तो क्या लिखते हम 4 लिखते। बात समझ में आ रही है। वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ऑक्टेट तो 8 इलेक्ट्रॉन तो अपना जोड़ा कंप्लीट कर लिया, जो बाकी जो बचा 2 उसके बारे में हिसाब किताब होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इस ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखिएगा,
हम ही बोल रहे हैं कि यहाँ आप सोचिएगा सर यहाँ पर 20 बोल के आप 2 काहे लिखे, हाँ 6 बोल के 6 लिख दिए, तो ये 6 जो 8 से कम है सिर्फ 6 लिखा। अगर यहाँ पर मान लो अगर यहाँ 10 लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखते फिर हम, यहाँ 2 लिखते। हाँ समझ में आ रही है, 8 से -0 लिखेंगे। चलिए, तो बोलने का मतलब है कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्योंकि जो 10 था 10 में 8 तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया, जो बाकी जो 2 खुदरा बच्चा ये क्या कर रहा है उसको नहीं बात समझ में आ रही है। अगर कैल्शियम के आखिरी मदार पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो अपना ऑक्टेट रूल को रखना है, तो सिर्फ 2 ही देगा, वो 3 नहीं देगा। वो बोलेगा कि अगर 3 दे देंगे तो मेरा पास 7 हो जाएगा, तो मेरा ऑक्टेट रूल कहाँ जाएगा? तब क्लियर बात समझ में आ रही है, तो 2 देगा। और इसको भी कितना मिलेगा? 6। तो हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? नहीं समझ में आ रही है? आप डायग्राम बना के देखिए, कैल्शियम का +2, कन्फ्यूजन मत रखिए, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये हम क्या बोला कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वो केमिकल हिस्सा लेगा क्या? तो 10 हिस्सा लेगा? नहीं, इसमें से ये 2 ही जा सकता है, बाकी 3 तो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा 3? क्योंकि अगर उसको 3 देना होगा तो फिर सब देना होगा, क्योंकि भी चाहेगा मेरा ऑक्टेट रूल फुलफिल रहा है। अगर किसी को 2 दे दिया तो इसका ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया, अगर किसी को 3 दे दिया तो क्या होगा? इसके बाद 7 बच गया, 7 बच गया ना। अब इसको पूरा खाली करना होगा अपना, पूरा अपना, क्योंकि किसी ले नहीं सकता। क्यों ले नहीं सकता? ये क्योंकि ये तो मेटल है, और मेटल क्या होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो 2 ही देगा। बात समझ में आ रही है? दिमाग लगा, तो क्या करेगा ये 2 ही देगा, तो 8 बच गया ना। 2 देने के बाद इसका ऑक्टेट रूल फिर हो गया। और देखो कंपाउंड बनने के लिए और इसको 2 ही चाहिए, वो और लेगा भी नहीं है, ये देना भी है, चौल ले लेते। बोले नहीं भाई हो गया, तो रख, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा लेगा तो फिर ये परेशान हो जाएगा, बोलेगा मेरा पेट भर के फट जाएगा, पेट वोमिटिंग फिर उसका हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट रूल क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा, फिर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब ये बोलेगा ठीक है और जो 7 2 और देता हूं। अगर इसको 3 दे देगा ये कैल्शियम, तो बोलेगा 7 और दे हमको, मेरा बाकी ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर, तो मसला हो जाएगा ना। क्योंकि 3 से इलेक्ट्रॉन तो हम दे नहीं सकते, इसीलिए हम क्या लिखा, यहाँ जो 2 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, हमें 2 इसलिए लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, याद रहेगा। अब होगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन छलांग मारे कहाँ जाएगा, ये इधर एक आएगा, ये एक इधर आएगा, इधर, और ये वाला एक आएगा। तो होगा क्या, जैसे ये 2 छलांग मार के वहां चला गया तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो क्या आएगा, 2 प्लस आएगा। क्या प्लस आएगा? आप 2 प्लस को ऐसे लिखे या फिर आप इसको ऐसे लिखे, बतवा एक ही है, ठीक है। हम ऐसे लिखे समझाने के लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, जब ये ले लिया तो क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा दो, यहाँ पर ये उठ के यहाँ चला गया, ऑक्सीजन भी खुश। आपको लग रहा है कैल्शियम खाली हो गया, ठीक है, आप यहाँ ध्यान में कैल्शियम खाली नहीं हुआ है, इसका ऑक्टेट रूल फुलफिल हुआ, ठीक है ना। चलो, तो क्या होगा, ये 2 ले लिया ना, तो क्या चार्ज इसके ऊपर आएगा, नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव, तो केटायन बन गया, एनायन बन गया। क्यूलम्स लॉ के मुताबिक क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों आकर के जुड़ जाएगा स्ट्रांगली, तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बनने का तरीका आपको बोले एग्जाम बना करके दिखाओ, बहुत कम बोलता है, नसीब खराब लगा तो बोलता है, लेकिन बोलता है, एक क्वेश्चन देता है ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए यहाँ पर ये समझे कैसे बनाया है, तो हम लोग का कैसे बन रहा है हम लोग का इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से बन रहा है। अब बता रहे हैं ये इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड का नेचर क्या होता है, खूबी क्या होता है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसा, एग्जाम में बहुत पूछता है, हर एक प्रॉपर्टी ये पूछ सकता है। तो अगर इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, पहले तो हम लोग समझ गए कि जब ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, केमिकल जब ये कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड बनेगा, वो हमेशा मेटल और यानी टेबल की शुरुआत के और टेबल के आखिर के एलिमेंट से बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और
ट्रांसफर होगा नहीं, यहाँ पर शेयरिंग होगा, ट्रांसफर यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कभी भी ये जो मान लीजिए ये जो कंपाउंड है हम लोग जानते हैं ना, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये भी तो कंपाउंड है ना। लेकिन ये कंपाउंड है, या अगर हम बोले कि H, या अगर हम बोले आपको क्या मिसाल देगा आपको हम दें CH4 दे दे, CH4 ने आपको, ये आप इसी का मिसाल लीजिए, नहीं हम बता रहे हैं आपको कौन मिसाल लीजिएगा, आप लीजिए H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, ये भी कंपाउंड है ना, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयरिंग हुआ। अब ऐसे कि इसके बारे में बताएं, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बताएं NO, N तुम्हारा कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन कौन कैसा एलिमेंट है, बोलो ना। अगर ये लोग दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहे तो पॉसिबल है। साथ जिसके पास जो ऑक्सीजन में अच्छे है वो बोलेगा मुझे 2 चाहिए, तो नाइट्रोजन 2 देगा का है, वो 2 देगी तो खुश नहीं हो, वो तभी देगा जब उसका ऑक्टेट रूल, तो नाइट्रोजन बोलेगा तो देगी भी खुश। एक काम करते बेचैन रहे, हम भी बेचैन रहे, आदमी दूसरे का दुख देख के ज्यादा खुश होता आदमी, अपना दूसरे का अपना सुख से सुखी नहीं है, अगर दुख से सुखी आदमी। तो आगे देखिएगा उसको हम दे देंगे 2 ही, तो ऑक्टेट रूल बिल्कुल हो जाएगा, शरीरवादी बन जाएगा। हम तो 3 ही लेके बैठ गए और बदमाश हो गए, तो कहा बदनाम हो, ये भी रहे हम भी रहे, तो ये तो देगा यार। दूसरी बात दोनों ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, घर से थोड़ा अलग अलग ग्रुप में 5 में 6 में इसका थोड़ा सा ज्यादा ऐठनपन होगा, लेकिन फिर भी ये बोलेगा तुम हो तो हम भी तो हैं, हम नहीं देंगे तुमको। तो जो करीब करीब एलिमेंट को कभी नहीं देगा। जब भी बन ट्रांसफर होगा वहां का और यहाँ का एलिमेंट, बात समझ में आ रही है। मेटल नॉन मेटल, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। ठीक है, वैसे पूछ ले कैसे बताओ, एक एलिमेंट का साइज एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, एक एलिमेंट का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है और एक एलिमेंट का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा, तो बताओ कैसा कंपाउंड बनेगा। अब देखो जो एलिमेंट बड़ा साइज का वो कहाँ होता है, वो मेटल होता है, पढ़ा हम लोग, और जो छोटा होता है कहाँ होता है। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो अगर आपको टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा, तो आप एक भी सवाल आपसे छोड़ेगा नहीं। ठीक, तो अभी आपको हम बता रहे हैं इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा उतार लेंगे तो लाइन से बताएंगे अच्छे से। पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, क्या हेडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड बोले या फिर आयोनिक कंपाउंड बोले। अच्छा, आयोनिक बोले या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बोले, बात समझ में आ रही है। चलिए, पहला ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो पहला प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये कंपाउंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एकदम दे रहा उठा करके या ले ले, बात समझ में आ रही है। जैसे इन लोग का मिसाल दिया, तो ये लोग के बीच में मतलब का स्ट्रॉन्ग मतलब कि कंपाउंड बहुत हार्ड होगा। स्ट्रॉन्ग यानी कि आप समझ के रखिए, कंपाउंड बहुत हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो कंपाउंड जो कि जब बहुत हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। आयनिक कंपाउंड को पिघलाना, आप कभी नमक लो और उसको पिघला के दिखाओ, कभी नमक पिघला के पिघलते, कभी नमक देखो तुम, तो नमक काला हो जाएगा। मकई में जो भूनता है वो तो नमक ही रहता है ना, डालता है नमक। तो या अगर मान लिया, अगर मन करे आप नमक को तवा में चढ़ा दीजिए और उसको सोचिए नमक पिघला ले हम, तो पिघलने वाला नमक पिघलता है। हाँ जी, उस पे आएंगे, उस पर भी आएंगे। हमको लगा बहुत सवाल होगा, सिर्फ पानी में घुल जाता है ना, तो उसको बोल ही देते हैं, तो भी सवाल क्लियर हो जाएगा। आपका सवाल है पानी में घुल गया है। देखिए, वाटर जो है, इससे पहले आपको वाटर के बारे में आप लोग को बोला होगा मेरे ख्याल से कि वाटर को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, कभी ना कहीं बोला होगा पोलर सॉल्वेंट। और इसका एक और भी नाम इसका वाटर का क्या नाम है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जो नमक NaCl पानी में डालिएगा,
तो डालिएगा तो ये पानी का खूबी ये है कि पानी इसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्या कर देगा? बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और बनाएगा पानी में Na+ और Cl-। पानी में ये तैरते रहता है, बॉन्ड टूट जाता है, पिघलता नहीं है, पिघलेगा नहीं, बॉन्ड उसका टूट जाएगा, Na+ अलग और Cl, क्योंकि इसी से ये बना था ना। अब वो पानी में तैरते रहेगा। आप एक पानी लो, तो एक पानी को रखो, फिर एक पानी और लो सेम तरह के गिलास में, उसमें नमक घोलो, तो पानी का तुमको देखने में कलर अलग लगेगा। तो उसमें क्या आयोन उसमें तैर रहा होता है, हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन वो आयोन ही होता है जो उसमें तैर रहा होता है। तो वो बॉन्ड उसका बीच का ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये लेकिन किसी सिर्फ पानी हो सकता है, क्योंकि पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारा चीज को अपने अंदर डकार लेता है। इसका उसको लोग पोलर सॉल्वेंट नहीं बोलता है। चलिए, बात की बात हो गया, तो कहाँ से बात निकल गया? तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। और चूंकि इन लोग का बॉन्ड, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज क्या है, इन लोग कैसा खूबी क्या है, ये होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अगर इसको आप रख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप एक काला नमक लिए या कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड अगर आप लिए, कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर आप लिए, तो वो वेपर की तरह उड़ नहीं जाएगा, वेपर की तरह। जो कुछ कंपाउंड से अतर का शीशी खोल के रखिए, हवा में उड़ जाएगा। कापूर रखिए, आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा कंपाउंड है, आप रखिए, आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड हम आपको यहाँ नमक का दे रहे हैं, जितना भी आयोनिक कंपाउंड है वो आमतौर पर नॉन वोलेटाइल होता है। उसको आप छोड़ दीजिएगा हवा में तो वैसी का वैसी रखा रहेगा। अभी आप सोचो सर, नमक तो कभी कभी पिघलता हुआ नजर आता है, आप सोच रहे हो कभी कभी, अभी ज़हन में चल रहा है आपका। तो अब क्या बोला कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और इस हवा में वाटर मोशन तो है, मतलब पड़ा एटमोस्फेयर। सबका जवाब हम लोग के पास है, ठीक है ना? अभी सवाल होने वाला था। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होता है, वो भाप बन के उड़ता नहीं है, भाप बन के या खुशबू बन के उड़ नहीं जाता। ऐसी बहुत सारी चीजें जो वोलेटाइल है हमारे आसपास, जैसे मिसाल आपको दिया, कापूर का मिसाल दिया, ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उड़ जाती हैं। कापूर नहीं देखा, कपड़ा डालने वाला? अच्छा, हाँ। उसके अलावा ये जितना भी तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है, वो इनसॉल्युबल है। किसमें? इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब कंप्लीटली हल नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिससे बताया कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होता है। हम जितना भी खाना वाना खाते हैं वो सब क्या होता है? सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप सोचेंगे सर हम लोग खाना में तो ना कभी नमक तो मिलाते हैं ऊपर से, फिर बोलेंगे वहां पर क्यों, क्या बोलेंगे कि खाना है पानी मिलाते हैं हम लोग, ठीक है ना? अगर तुम ऐसी चावल ले लो, पकाओ भात, नमक मिलाओ, नमक घुल जाएगा उसमें, खाओगे तो मुंह में नमक लगेगा, वो पूरा इनफुली मिक्स, ठीक ना? मतलब दिमाग में डाउट मत रखना सर ऐसा बोल, ऐसा तो होता नहीं है, तो आपका नजर का धोखा है। तो जितना भी तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल मतलब उसमें हल में डिसॉल्व नहीं होगा। कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ, ठीक। और जो खाना खाते हैं हम लोग सब क्या है? सब क्या है? बोलो ना, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। उसके अलावा हाँ, लेकिन क्या है, लेकिन एक चीज क्या है जो हाँ बताया आपको हम 5 नंबर, जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो बताओ वहां बताया गया आपको। लेकिन ये आमतौर पर कहां पर सॉल्युबल होता है? जनरली लिखा है, आमतौर पर होता है इसमें पोलर सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल वाटर, मतलब कि जितना भी आयोनिक कंपाउंड है वो उसमें किस में हो सकता है? पोलर सॉल्वेंट में हल हो सकता है। क्या हो सकता है?
पोलर सॉल्वेंट में हल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कौन है? वाटर। अच्छा, वाटर को हम बोल रहे हैं पोलर सॉल्वेंट, मतलब क्या है इसका? ये तो एक बात समझ आना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जितना भी लिक्विड, हालांकि जो वाटर है वो आयनिक कंपाउंड है नहीं, वो खुद कोवैलेंट कंपाउंड है। वाटर एक ऐसा चीज है जो है कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन ये एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है। हम लोग क्लास 9 में से पढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को याद करा पढ़ाया होगा आप लोगों को कि जो वाटर होता है ये अपने आयन से ब्रेक होता है, H+ और OH- में। बहुत जल्दी से पढ़ा था इसको हम लोग। इसका नाम था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जहाँ वाटर क्या होता है, सनलाइट का एनर्जी की मौजूदगी में वाटर अपने आयन्स में ब्रेक हो जाता है, बनाता है H+ और OH-। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है अपने आयन्स में इस तरह ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? बहरहाल, तो 5वां नंबर पॉइंट क्या बताया हम कि आमतौर पर क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। अच्छा, 7वां नंबर, आमतौर पर इसका एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका मतलब, आप तो इसका जो मतलब ये आमतौर पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है। अगर आप कभी नमक का ढेला लीजिए, मिसाल देने के लिए अगर बोले काला नमक का ढेला, उसका तोड़िएगा आप ना तो चूर नहीं होता, उसका टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है। एक काला नमक का मिला के तोड़े हैं तौड़ी से उसको आप, या लोड़िया से तोड़े, उससे भी तोड़े आप, दांत से मत तोड़िएगा, दांत टूट जाएगा, बहुत सख्त रहता है वो। तो वो टूट के चूर नहीं, बहुत देर बाद होता है, मतलब वो टुकड़ा अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमेशा किस शक्ल में रहता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहता है, क्योंकि चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए ये जानता हूँ आम बहुत आसान तरीके से वो पाउडर की शक्ल इख्तियार नहीं करता। अगर आपको नमक को पीसना भी होता है तो पीसने के लिए एक मशीन होता है, और घर में इसको हिलाते हुए ऐसे। ये बात समझ में आ रही है? तो बात समझ क्या बोल रहे हैं? वो क्या है, उसका क्या होता है? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा इसका एक पॉज कीजिए, बता दी पहले, जगह नहीं मिलती ये सब। और मान लीजिए कि अगर किसी एटम के आखिरी मदार पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और किसी एटम के आखिरी मदार पर 7 इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब बोले कैसे करेगा सर यहाँ पर? अभी तो आप बोलेंगे कि अगर वो 1 गिरेगा उसका 8 हो जाएगा, तो उसका तो 1 बच गया। तो यहाँ पर होगा क्या कि जिसके आखिरी मदार पर 2 इलेक्ट्रॉन है और जिसके आखिरी मदार पर 7 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 चाहिए, तो वैसा 2 एलिमेंट उससे मिलेगा करके। ये बात समझिए? जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए, सवाल उठा तो जवाब भी क्लियर कर लीजिए उसका। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट, मान लीजिए ए है, सपोज कीजिए एक एलिमेंट है, उसके आखिरी मदार पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और कोई एक एलिमेंट सी है, उसके आखिरी मदार पर